सबसे पहले आज बात करेंगे महाकुंभ 2025 की, जहां प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ मेला भव्य रूप में लगातार जारी है। जहां संगम नगरी में साधु संतों और श्रद्धालुओं की भीड़ इस समय उमड़ पड़ी है। अब तक बताया जा रहा है कि 29 करोड़ से अधिक लोग आस्था की डुबकी लगा चुके हैं और महाकुंभ में श्रद्धालुओं का आना जाना लगातार जारी है। और प्रशासन की भीड़ प्रबंधन को लेकर पूरी तरह मुस्तैदी भी नजर आ रही है। वही सुरक्षा और यातायात व्यवस्था पर खास ध्यान यहाँ पर दिया जा रहा है ताकि कोई भी परेशानी जो है यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को ना होने पाए। खासकर जो रोड्स हैं यहाँ पर, जहाँ से सीधा संगम नोस को रास्ता जाता है और तमाम वो रास्ते वहाँ पर नो व्हीकल जोन घोषित किया गया ताकि लोग सुचारू रूप से आगे बढ़ सके और लगातार जो है स्नान का सिलसिला इसी तरह जारी रहे। प्रशासन की मुस्तैदी जो है उसकी सराहना हर ओर की जा रही, क्योंकि चप्पे चप्पे पर यहाँ पर पुलिस बल तैनात है और हर एक श्रद्धालु की सुचारू रूप से यात्रा चलाने के लिए प्रतिबद्ध नजर आ रहे हैं तमाम पुलिस बल। और इसी के साथ आप देखिए जो पूरा नज़ारा अगर आप देखेंगे दूर से इस पूरे महाकुंभ का, तो आपको नजर आएगा आस्था का वो हुजूम जो कि केवल और केवल आपको महाकुंभ में ही देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको कहीं और इस तरीके का भक्ति भाव और इस तरीके का रेला उमड़ता हुआ आपको कहीं भी नजर नहीं आएगा। जहां पर आपको नजर आएंगे भगवाधारी तमाम संत जो कि आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। 3 अमृत स्नान, शाही स्नान जिन्हें इन बार अमृत स्नान नाम दिया गया है, वो हो चुके हैं और 3 और अमृत स्नान शेष हैं और उनके लिए भी प्रशासन काफ़ी ज़्यादा मुस्तैद नज़र आ रहा है। लगातार तैयारियों को पुख्ता किया जा रहा है, क्योंकि मौनी अमावस्या वाले दिन जिस तरीके से भीड़ उमड़ी उसको देखते हुए आने वाले जो तमाम शाही स्नान हैं उनको लेकर प्रशासन डबल एक्शन में यहाँ पर नज़र आ रहा है ताकि कोई भी ऐसी अव्यवस्था ना होने पाए, कोई भी परेशानी श्रद्धालुओं को यहाँ पर ना होने पाए। और लगातार प्रशासन की सराहना की जा रही है, सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व की सराहना की जा रही है कि जिस तरीके से व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई, इतने बड़े हुजूम के लिए, इतनी बड़ी भीड़ के लिए तमाम व्यवस्थाएं करना एक बड़ी चुनौती थी, कहा जा सकता है असंभव था, लेकिन इस असंभव को संभव सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व ने कर दिखाया है और लगातार लोग इसकी सराहना करते हुए नजर आ रहे हैं। और आपको बता दें कि देखिए इससे अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि तमाम व्यापारी जो यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनकी बिक्री भी अच्छी खासी हो रही है। तमाम संगम तटों की बात की जाए जहाँ पर श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं, वहाँ पर बैरिगेटिंग्स लगाई गई है, यानी कोई भी कोर कसर छोड़ने को तैयार नहीं है प्रशासन। और लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ हर एक पहलू पर नजर बनाए हुए हैं। तमाम वीआईपी जो यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनके लिए भी व्यवस्थाएं की जा रही थी। और फिलहाल आप देखिए अब तक 29 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु जो हैं आस्था की डुबकी लगा चुके, जिससे आप समझ सकते हैं कि नित्य नए कीर्तिमान जो है वो स्थापित हो रहे हैं। हर एक दिन करोड़ों श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं और आज 19वां दिन है महाकुंभ का, लेकिन आप देखिए आंकड़ा जो है 29 करोड़ के पार पहुंच चुका है। यानी जो अनुमान लगाया गया था कि खत्म होते होते महाकुंभ के 45 करोड़ श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा लेंगे, तो उस रिकॉर्ड को भी कहीं ना कहीं तोड़ता हुआ इस बार का महाकुंभ नजर आएगा। एक नया कीर्तिमान स्थापित हो, क्योंकि 18वें दिन ही अगर ये आंकड़ा 29 करोड़ पहुंच चुका है तो 45 दिन होते होते आंकड़ा जो है आपको उम्मीद से बढ़कर देखने को मिलेगा। और आप देखेंगे लोगों की आंखों में आस्था का वो भाव जिसे लिए वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और जिस तरीके से तमाम घाटों पर व्यवस्थाएं की गई है, बैरिगेटिंग्स लगाए गए हैं, तट रक्षक वहां पर मौजूद हैं, तमाम एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें वहां पर एक्टिव नजर आ रही हैं। तो यानी कि हर एक पहलू पर यहाँ पर प्रशासन आपको मुस्तैदी से डटा हुआ नजर आएगा, खड़ा हुआ नजर आएगा और आपकी हर व्यवस्था को सुचारू करने के लिए यहाँ पर प्रतिबद्ध नजर आएगा। इस बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता राघवेंद्र प्रताप मिश्रा जुड़ गए हैं सीधा। राघवेंद्र मिश्रा, माफ कीजिएगा, हमारे साथ जुड़ गए हैं सीधा प्रयागराज से। राघवेंद्र, देखिए जिस तरीके से फिलहाल बात हो रही है कि आज 19वां दिन है और 29 करोड़ के आसपास ये आंकड़ा पहुंच चुका है, तो हम सोच सकते हैं कि आने वाले दिनों में यानी 45 दिन जब पूरे होंगे तो ये आंकड़ा उम्मीद से बढ़कर नजर आएगा। और आज 19वां दिन है, क्या कुछ विशेष विधि विधान से पूजा अर्चना आज के दिन की जा रही है? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से योगी सरकार ने अनुमान लगाया था कि इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु संगम तट पर त्रिवेणी में गंगा से डुबकी लगाएंगे, तो जो अनुमान था वो अनुमान पूरी तरह से जो है ध्वस्त होता नजर आया, क्योंकि 18 दिन के अंदर 29 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने पुण्य की डुबकी लगाई, आस्था की डुबकी लगाई त्रिवेणी संगम में। तो एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इतनी बड़ी
संख्या में श्रद्धालुओं की डुबकी लगाना एक मायने में अपने आप में खास है। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर इतनी ज्यादा व्यवस्था होने के कारण जो है लोगों का शांति पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करना, फिर वापस जाना, तो ये सारी व्यवस्थाएं समुचित ढंग से रखी गई हैं। और लगातार लोगों का हुजूम जो है संगम तट पर आना जारी है। छुटपुट घटनाओं के पश्चात भी लोगों के जो अंदर जो उत्साह है, जो उमंग है, जो आस्था का एक केंद्र है, उनके आध्यात्म का जो केंद्र है उनके हृदय में, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। क्योंकि घटनाओं पर भी आस्था भारी पड़ रही है, लोगों का लगातार हुजूम संगम तट पर पहुंच रहा है। तो एक अलग ही दृश्य और अलग ही नजारा है। क्योंकि लोगों का मानना है कि 144 साल बाद जो इस बार अद्भुत संयोग बना है त्रिवेणी में स्नान करने का, वो अपने आप में मायने है। तो पूरी दुनिया, भारत ही नहीं पूरी दुनिया के लोग जो है एक डुबकी लगाने के लिए आतुर है संगम में, त्रिवेणी में। और जितने भी 44 घाट बनाए गए हैं गंगा में, हर जगह लोग डुबकी लगा रहे हैं। क्योंकि जो अमावस्या को जो एक दुखद घटना घटी, उसके पश्चात प्रशासन एक्शन में है और सारी व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित चल रही हैं, सारे स्नान सुव्यवस्थित चल रहे हैं। और 3 फरवरी को जो तीसरा अमृत स्नान है, उसको भी लेकर प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। और प्रशासन का मानना है कि जिस प्रकार से लोगों का हुजूम आ रहा है, उनकी सारी व्यवस्थाएं की गई हैं, वो अच्छी व्यवस्थाएं हैं। लोगों का किसी प्रकार से कोई शिकायत भी नहीं है। लगातार लोग संगम नोच की ओर ज्यादा न बढ़ के अन्य घाटों पर स्नान कर रहे हैं। क्योंकि प्रशासन का अपील था कि जो जिस घाट पर पहुंचे उसी घाट पर स्नान करें, चाहे अरेल घाट हो, चाहे वीवीआईपी घाट हो, चाहे ऐरावत घाट हो, अथवा संगम से लेकर जो 44 घाट बनाए गए हैं 12 किलोमीटर तक, चाहे जो भी घाट हो। तो लगातार श्रद्धालुओं का आगमन त्रिवेणी में हो रहा है, संगम पर हो रहा है, प्रयागराज तीर्थराज प्रयाग में हो रहा है। और उत्साह के साथ, उमंग के साथ वो पुण्य की डुबकी लगा रहे हैं, अमृत स्नान कर रहे हैं। जी नहीं, बिल्कुल राघवेंद्र, और वो तस्वीरें भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं कि जब तमाम श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं तो उनके ऊपर जो है हेलीकॉप्टर से फूल वर्षा भी की जा रही है, पुष्प वर्षा उनके ऊपर की जा रही है। यानी उनका इस एक्सपीरियंस को और अद्भुत बनाने के प्रयास यहाँ पर किए जा रहे हैं। राघवेंद्र, अगर बात की जाए जो तमाम प्रोटोकॉल्स फिलहाल लागू किए गए हैं, अभी जो लास्ट स्नान रहा उसके बाद से, तो श्रद्धालु कितने ज्यादा इसमें सहमति जताते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि उनका पर्सनल लेवल पर एहतियात बरतना बहुत ज्यादा जरूरी है। जी बिल्कुल, क्योंकि जो प्रोटोकॉल इधर रखे गए हैं उस पर बात करना जरूरी है और दर्शकों को भी बताना जरूरी है। क्योंकि कुछ थोड़ी सी खामियां ये देखी गई हैं कि जिस प्रकार से घटना घटी, 30 लोग मारे गए, उसके पश्चात जो है हालांकि तत्काल जो है पुलिस विभाग, जो सुरक्षा विभाग है, तत्काल एक्शन में आया और जल्द ही इस घटनाक्रम को जो है तुरंत काबू पा लिया। और योगी सरकार ने भी तत्काल जो है जो 5 फैसले लिए, बदलाव किए, क्योंकि अगला जो है बड़ा स्नान है 3 फरवरी को, तो अपने आप में मायने रखता है। जिस प्रकार से वीवीआईपी पास को रद्द कर दिया गया है, नो एंट्री जोन घोषित कर दिया गया है, 1 वे मार्ग कर दिया गया है, जिससे श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो। तो अगर श्रद्धालुओं की बात किया जाए जो वहां पर पहुंच रहे हैं, वो काफी प्रसन्न नजर आ रहे हैं, खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि पुण्य की डुबकी लगा रहे हैं। उनको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ना ही कहीं उनको रोका जा रहा है, ना मार्केटिंग के माध्यम से और ना ही किसी अन्य साधनों के माध्यम से उन पर न प्रेशर दिया जा रहा है, न ही रोका जा रहा है। आराम से, बहुत सरल भाव से जो है श्रद्धालु संगम तट पर पहुंच रहे हैं, अन्य घाटों पर पहुंच रहे हैं, पुण्य की डुबकी लगा रहे हैं और योगी सरकार के मैनेजमेंट को भूर प्रशंसा कर रहे हैं, उनका बखान कर रहे हैं, चाहे देश के लोग हो चाहे विदेश के लोग हों। क्योंकि इतना आध्यात्म का जो संगम है, जो अपने सनातन का जो संगम है, उसमें पुण्य की डुबकी लगाने के बाद हर व्यक्ति अंदर से भाव विभोर हो जाता है। एक अलग से ऊर्जा जो उनके आंतरिक पटल से प्रस्फुटित होती है, उसका आनंद ही दूसरा है। तो रही अगर व्यवस्थाओं की बात किया जाए तो व्यवस्थाएं और भी चुस्त दुरुस्त कर ली गई हैं। क्योंकि कल डीजीपी और प्रमुख सचिव भी पूरा निरीक्षण किए हैं 1 वे मार्ग का, श्रद्धालुओं के आने जाने मार्ग का। क्योंकि जो भी 8 मार्ग हैं प्रयागराज में पहुंचने के, चाहे अयोध्या मार्ग हो, चाहे लखनऊ मार्ग हो, चाहे वाराणसी मार्ग हो, मिर्जापुर मार्ग हो, चित्रकूट रीवा मार्ग हो, अथवा कानपुर मार्ग हो, कौशाम्बी मार्ग हो, जितने भी 8 रास्तों से यहाँ पर प्रयागराज में लोग पहुंच रहे हैं, तो गाड़ियों का रोकथाम उसके पूर्व भी कर दिया गया है। क्योंकि बढ़ती भीड़ को देखते हुए, श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए 4 पहिया वाहनों को दूर ही रोक दिया गया है, पार्किंग स्थल में उनको खड़ी करने की व्यवस्था कर दी गई है।
तो श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत नहीं हो रही है। लगातार स्नान का क्रम जारी है। इस घटना के बावजूद, हालांकि घटना श्रद्धालुओं के मन में उतनी पीड़ा नहीं हुई है। उनका ये मानना है कि ये गलती ना तो प्रशासन की है, न योगी सरकार के मैनेजमेंट की है। इसमें किसी न किसी व्यक्ति की साजिश है जिसने अफवाह फैलाई हो। वो तो जांच का विषय है। जांच आज न्यायिक आयोग भी पहुंचेगा, महाकुंभ नगर पहुंचेगा, अपनी जांच जो है शुरू करेगा। किंतु जो स्नान का क्रम है, जो श्रद्धालुओं में उत्साह है, वो लगातार जारी है। उनको कोई ना तो दिक्कत है, ना कोई असुविधा है। बिल्कुल, और श्रद्धालुओं की आंखों में साफ नजर आ रहा है कि कितने संतुष्ट वो इन सुविधाओं से हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया राघवेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।